मैं हूं बलअम बिन बाऊरा। बलअम बाऊरा एक ऐसा अल्लाह का वली जिसको कुरान ने कुत्ता कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, तसव्वुर करें एक पहाड़ की चोटी जहां हवा सरसराहट कर रही है और बादल धीरे धीरे गरज रहे हैं। एक आलिम और आबिद अपनी रूहानियत की रोशनी में खड़ा है। उसकी दुआएं फलक की बुलंदियों तक पहुंचती हैं और उसके शागिर्द उसके गिर्द बैठे हैं। सबके चेहरे पर एहतराम और खौफ का आमेज़ा नजर आ रहा है। लेकिन फिर एक लम्हा आता है जब ये नेक वली, जिसकी इबादत और इल्म सब जानते हैं, एक ऐसा अमल कर देता है जो इसे कुत्ता बना देता है और इसकी बीवी को भी कुतिया का मुकाम हासिल होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। यही राज आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ तारीखी वाक़या नहीं, ये आपको लेकर जाएगी ऐसे मनाजिर की तरफ जहां आप देखेंगे इस्लाम में जिना और बदकारी के सनसनीखेज नताइज। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु की इबरत आमोज हिकायत, मदरसे के एक हकीकी तालिब इल्म की दास्तान जिसने गलती की और उस्ताद ने उसे कैसे पकड़ा। यानी नाजरीन, आज की वीडियो ना सिर्फ बलअम बिन बाऊरा के राज से पर्दा उठाएगी, बल्कि आप इबरत, सबक और सनसनीखेज हकायक भी देखेंगे। नाजरीन, बलअम बिन बाऊरा अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम, जाहिद और आबिद था। उसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्शे आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मस्तजाबु दावात था। इसकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हुआ करती थीं। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में 12,000 तालिब इल्म थे। रवायत में आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाऊरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतूर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापिस चले जाएं। इसलिए आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी, आप चूंकि मुस्तजाबुद दुआवात हैं। ये सुनकर बलअम बिन बाऊरा कांप उठा और कहने लगा, खुदा की पनाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया, इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाजत ना मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूं तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरां कदर हदाया और तहाइफ बलअम की खिदमत में पेश करके बेपना इसरार किया। यहाँ तक कि बलअम बिन बाऊरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया। ये इतना माल, ये तहाइफ, मैं अब बद्दुआ करूंगा। वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलअम बिन बाऊरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ऐ बलअम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बाऊरा वापिस ना हुआ। यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी जुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका कि ऐ बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो,
तुम तो हमारे लिए यानी अपनी कौम के लिए बद दुआ कर रहे हो। ये कैसी बद दुआ है भला? ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी जुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर यह गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहां उसकी जुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलआम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रोकर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर व कहार और गज़ब व जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचा बलआम बिन बाउरा की कौम ने उसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं? आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने से अलग कर दो और अल्लाह के अजाब से डरो। मगर उस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खैमा में ले गया और जिनाहकारी में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहूसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम व नामुराद वापिस चला आया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत गहरा सदमा हुआ। नाजरीन, बलआम बिन बाउरा पहाड़ से उतरकर मरदूद बारगाह इलाही हो गया। आखिर दम तक उसकी जुबान उसके सीने तक लटकती रही और वो बेईमान होकर मरा। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है, और ए महबूब, उन्हें उसका हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया, और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो ज़मीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तू उस पर हमला करे तो ज़ुबान निकाले और छोड़ दे तो ज़ुबान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई। तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करें। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल पैदा होता है कि बलआम बिन बाउरा क्यों जलील हुआ। रवायात में है कि बाज़ अंबिया इकराम ने खुदा ताला से दरियाफ्त किया कि तूने बलआम बिन बाउरा को इतनी नेमतें अता फरमाई, फिर उसको इस कहर में गिरा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्रगुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सल्ब करके उसको दोनों जहान में इस तरह जलीलो खार न करता। नाजरीन, बलआम बिन बाउरा की इस सरगुज़िश्त से चंद असबाक़ हिदायत मिलते हैं। इससे उन आलिमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीनो ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलआम बिन बाउरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो मालो दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता अल्लाह के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो उसका इस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया और आखिरत में मलून होकर इस तरह मरदूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई जुबान लिए फिरा और आखिरत में जहन्नम की भड़कती और शोलाबार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान, खुसूसन उलमाए मशाइख को मालो दौलत की हिरस और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए। इस सानहे से आम मुसलमान भी ये सबक सीखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि इस लश्कर के नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि यह ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि इनके घोड़ों की टाप से पहाड़ लरस जाते। मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नहूसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया।
اور یہ فوج ظفر موج ناکام و نامراد ہو کر واپس آ گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوستوں سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی اور پوری قوم صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ زنا اور بدکاری آج بھی ہر طرف عام ہے، لہٰذا زنا اور بدکاری سے متعلق یہاں ایک صحابی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حکایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے جب اللہ کے ولی کے ساتھ زنا کرنا چاہا تو ایسا کیا ہوا کہ لوگوں نے اس نیک ولی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک عابد تھے جو کہ صدیق یعنی اول درجے کے ولی کے منصب پر فائز تھے۔ شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ منع فرما دیتے۔ اللہ کی طرف سے آپ رحمت اللہ علیہ کے عبادت خانے پر انگور کی ایک بیڑ لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ نوش فرما لیتے۔ ایک دن مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی۔ رات جب گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تیرا ناس ہو، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب عذاب نار ہے؟ کیا تو دوزخ کے گندھک کے لباس کا خواستگار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس بدنیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ کر لے کہ آیا تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ نہ جلا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجہ کھا گئی۔ یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا اور اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پنہائیوں میں گم ہو گئی۔ وہ دھڑام سے گری اور اس کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس کی برہنہ لاش پر چادر اڑا دی۔ صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا کہ اس عابد نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر وحشت سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر آ پہنچا۔ جب وہاں سے لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہوئی تو عابد کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عابد رحمت اللہ علیہ صبر کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلایا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپا رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لہٰذا بادشاہ کے حکم سے عابد رحمت اللہ علیہ کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے 2 پر کالے کر دیے گئے۔ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری روداد سنا دی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی حسب سابق پھر مردہ ہو گئی۔ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر سبھی تعسف و حسرت کرنے لگے۔ جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک و عنبر کی لپٹیں آنے لگیں۔
जो ही दोनों के जनाजे लाए गए तो आसमान से सदा आने लगी कि सब्र करो, यहाँ तक कि इन पर फरिश्ते नमाज जनाजा पढ़ लें। तदफीन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुश नसीब आबिद की कब्र पर चंबेली को उगाया। फिर लोगों ने कब्र पर एक कुतबा आवेज़ा पाया जिसमें कुछ इस तरह मजमून था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की तरफ से इस बंदे और वली की तरफ मैंने अपने फरिश्तों को जमा फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुतबा सुनाया। मैंने 50,000 दुल्हनों के साथ जन्नतुल फिरदौस में अपने इस वली का निकाह फरमाया। मैं अपने फर्माबरदारों और मुकर्रबों को ऐसे ही इनामों से नवाजता हूँ। बल्कि नाजरीन, तारीख में ये भी बयान हुआ है कि एक औरत रोज़ अपनी गली में एक नौजवान को देखा करती थी, लेकिन वो नौजवान उस औरत की तरफ देखे बगैर अपना सर झुकाकर अगली गली से गुजर जाता था। देखने में वो नौजवान किसी मदरसे का तालिबे इल्म लगता था, लेकिन नौजवान इतना खूबसूरत था कि वो औरत देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह इस पर नजरे इल्तफात डाले। लेकिन वो नौजवान अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई नौजवान ऐसा भी हो सकता है जो इसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी, खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके, उसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंस कर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। बस अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालिकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालिकन को मुझसे क्या काम? उस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में था शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूँ। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उसने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता, ना मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ उस पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अल्लाह की तरफ मतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खुला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खुला का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा
تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ استاد نے کہا تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو اس دنیا کی لگتی ہی نہیں۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ وہی خوشبو آتی رہی۔ ناظرین، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ سبق حاصل ہو تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے تو اس کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ پہلی چیز زبان کی حفاظت اور دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو جسم کو اذیت میں مبتلا کرتی ہیں، لہٰذا آپ ضرور سوچئے گا اور مجھے اپنے من کی آواز سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔